एवरीवन, मुझे आप लोग से कुछ चीज़ें शेयर करनी थी कि अगर आप एस्पिरेंट हो, प्रिपरेशन कर रही हो, तो उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि अगर 2-4 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास कुछ आउटपुट भी आने चाहिए प्रिपरेशन के अलावा, कि आप में स्किल क्या डेवलपमेंट हुई। देखिए, दो टाइप्स के एस्पिरेंट होंगे। एक तो वे होंगे जिनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनको 4 से 5 हज़ार रुपये, 7 से 8 हज़ार रुपये मंथली आराम से मिल जाते हैं। दूसरे वो हैं कि जिनको 2-3 हज़ार ही मिलते हैं, ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट रहता है। तो आज बात उनकी होगी जो दूसरे टाइप के हैं। तो देखिए, आप कुछ स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे शाम को होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो कुछ वीडियोस बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किसी ऑफिस वगैरह में जॉब कर सकते हैं। मेरी एक खुद की फ्रेंड है जो शाम को ऑफिस में 2-3 घंटे काम करती है, उसको 4 से 5 हज़ार रुपये मंथली मिल जाते हैं, क्योंकि उसने CCC ओ लेवल वगैरह कर रखा है। ऑनलाइन वीडियोस बना सकते हैं कुछ, या फिर स्कूल में पढ़ा सकते हैं। स्कूल का मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उनके एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे, उनके भी एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। या फिर आपको हैंड क्राफ्ट आना चाहिए, कुछ पॉट मेकिंग, रंगोली बनाना, और आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कार्ड मेकिंग वगैरह होता है। तो आजकल इन सब का ट्रेंड बहुत है, और ये सब फन में करना, हॉबी के टाइप में करना है। ऐसा नहीं कि उसको ही फोकस फोकस आपका सिर्फ एग्जाम होना चाहिए। और ये सब चीज़ें बाकी 2-3 से घंटे, जितना आप रील देखते हो 3-4 घंटे, अगर 24 घंटे में से आप अपना वॉच आवर देखना, तो उसमें आप ये सब काम कर सकते हैं। अगर देखिए, और आप अगर लड़की हो तो लड़कियों को ये प्रेशर होता है कि लड़कियां बोलते हैं कि मेरे घर वाले कह रहे हैं शादी करने के लिए। तो पहली बात तो आपको बेचारी नहीं बनना है, बेचारी बन के कि किसी की सिंपैथी लेना है कि अरे शादी करना है, ये सब नहीं करना है। आपको अगर बेसिक एग्जाम्स जैसे CTET, UP TET, पेट ये सब क्लियर है ना, तो मैं मान ही नहीं सकती कि घर वाले आपको ज़बरदस्ती शादी कराने के लिए बोलेंगे। अगर आपका डेडिकेशन नहीं है तभी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपको नॉलेज तो है, आपने B.Ed किया है, BTC किया, तो आपको नॉलेज है बेसिक, बस आपका डेडिकेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई लड़कियों का शादी वगैरह का, और ये हो गया स्किल डेवलपमेंट का। देखिए, मैं अगर ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो यहाँ पे आजमगढ़ में मैं हूँ, तो यहाँ पे होम ट्यूशन का पैसा बहुत अच्छा है। 1 घंटे में 2 से 2.5 हज़ार रुपये आपको मिल सकते हैं। अगर मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाती हूँ, मेरे 7 से 8 हज़ार रुपये मंथली बनते हैं। और मैं घर पे रह के प्रिपरेशन करती हूँ, तो मुझे रूम रेंट नहीं देना है, मुझे खाने की टेंशन नहीं है, मुझे टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है। तो जो बच्चे दिल्ली और इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करते हैं, वैसी पढ़ाई मैं अपने घर पे रह के करती हूँ, पूरा डेडिकेशन के साथ। अगर ज़्यादा रिलेटिव आते हैं तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ, नहीं रिलेटिव आ रहे हैं तो मैं घर पे रह के प्रिपरेशन कर रही हूँ। दूसरी बात कि आपको बहाने नहीं बनाने किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मुझे ये था कि मैं 3 से 4 ही घंटे पढ़ाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। तो और भी लोग मुझे अप्रोच करते थे कि मुझे पढ़ा दीजिए, मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो मैं और अपने फ्रेंड्स को बोलती थी, और लाइब्रेरी वगैरह में भी लड़कियों को बोलती थी कि पढ़ाओगी, तो वो कहती थी कि अरे यार टाइम वेस्ट होगा, पैसे नहीं देंगे वो लोग, और मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो आपको 24 घंटे प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको 24 घंटे में से मैं मान रही हूँ कि 8 से 10 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि UPSC तो आप कर नहीं रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो 8 से 10 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो कैपेसिटी होती है माइंड की। तो बहाने नहीं करने हैं आपको। अगर पैसे चाहिए, आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बिहार नहीं जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो भाई, मैं तो समझती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से होगे तो आपको बिहार नहीं जाना है, या फिर आपको मंथली आपके फैमिली वाले 40-45 हज़ार रुपये देते होंगे पॉकेट मनी स्पेंड करने के लिए, तब आपको बिहार नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप स्ट्रगलिंग फेस में हो ना, तो आपको बस ये नज़र आता है कि मुझे कोई भी एक जॉब चाहिए जो एक स्टेबल जॉब हो, ठीक। और या तो आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा, कुछ लड़कियां हैं जिनका सीटेट क्लियर ही नहीं है, घर वालों से बोलती हैं कि हमें बिहार नहीं जाना है। सबसे बड़ा कारण यही है, जो लड़के बोलते हैं कि मुझे बिहार नहीं जाना, उनका सीटेट नहीं क्लियर रहता, और वो घर में बताते नहीं कि उनका सीटेट क्लियर नहीं है। देखो, पहले आप एनालाइज करो कि अगर आपका हो नहीं रहा है तो आपने एग्जाम कितने दिए। जैसे मैं 2022 में पास आउट हूँ B.Ed, 23 में कंप्लीट हुआ कोरोना की वजह से, 23 में मैंने सीटेट क्लियर किया। तो 23-24 में मैंने कितने एग्जाम दिए, मैंने एग्जाम्स ही नहीं दिए। अगर रेलवे ग्रुप D वगैरह ये सब फॉर्म फिल की हूँ तो बिना प्रिपरेशन का एग्जाम दी हूँ, और बिना प्रिपरेशन का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कुछ बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, और आप ऐसे एग्जाम देने जाओगे तो नहीं निकलेगा। एनालाइज करो कि आपने एग्जाम कितने दिए। अगर मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ तो यूपी में 2019 प्राइमरी से आया है, आई है वैकेंसी, तब से नहीं आई है। और B.Ed वालों को तो प्राइमरी से निकाल भी दिया गया है। तो बच्चा ये
टीजीटी और पीजीटी, और टीजीटी की वैकेंसी पीजीटी की वैकेंसी यूपी में 2021 की फिल किया हुआ है फॉर्म, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको बिहार नहीं जाना है, आपको राजस्थान नहीं जाना है, आपको दिल्ली नहीं जाना है? आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म फिल करिए, फिर देखिए आपका लेवल क्या है, तब आपको पता चलेगा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपका निकल गया तब आपको जाना रहेगा, वो नहीं निकला है, सीटेट ही जिनका नहीं निकला वही बिहार नहीं जानते। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि बाकी बाकी जितना भी मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, जितना भी पूछती हूँ, बच्चे सारे यूपी के, बिहार के, राजस्थान के सब आते हैं। तो बहाने छोड़ने हैं, स्किल डेवलपमेंट करना है। होम ट्यूशन सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको वो स्किल आ जाती है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और इंटरेस्ट में और मज़े मज़े में पढ़ाओ। मैं तो मज़े मज़े में पढ़ाती हूँ। जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको लैब पे लेके यूज़ करते हैं। और ऐसे था, एग्ज़ाम में आया था बिहार में कि हार्बीवोर कार्निवोर के बारे में, वो हिंदी में ही दिया था, हार्बीवोर कार्निवोर। उसको, मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मैं उसको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के रूप में जानती हूँ। लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मुझे हार्बीवोर कार्निवोर के बारे में पता है, क्योंकि मैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी स्किल है तो आपको प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ज़्यादा एग्ज़ाम, अगर जो बच्चे जिनको 7 से 8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं ना, तो वो आधा एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और जो बच्चे जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, उनको इससे भी लड़ना है, एग्ज़ाम से भी लड़ना है। तो वो आप देख लो कि आपको किस वाले लेवल में जाना है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, 3-4 घंटे रील देखते हो और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, तो उन सब चीज़ों से हट के अगर आप 3-4 अपने स्किल पे दोगे ना, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम भी निकलेगा, आपके अंदर स्किल्स भी आएगी, और बहाने भी आपको नहीं लगेंगे, और आपका एग्ज़ाम भी हैप्पीली निकल जाएगा। थैंक यू। आई होप कि मैं आप लोग को समझा सकी होंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। थैंक यू।